मोदी को गाली देने का मामला अब सड़कों पर बवाल का रूप ले चुका है। तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि मसला कॉपीराइट का है। पटना की सड़कों पर क्या हो रहा है, अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और लाठी डंडे और पत्थरबाजी शुरू हो गई तो क्या आलम था वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार में इस वक्त राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाली है और उसी बीच अब शब्द को लेकर घमासान आप सड़कों पर देख सकते हैं और बकायदा इस राजनीति में अब पत्थर चलने भी शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर पत्थर। बिहार की यह खबर है जहां कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आप देख रहे होंगे, उसके बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी के मंच से, उस पर बीजेपी नाराज है। उनका कहना है कि भाई इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। बकायदा राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक बात साफ की गई है कि भाई राहुल गांधी तो पहली बात वहां पे थे नहीं और ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति बीजेपी कर रही है, इसकी शुरुआत की किसने थी। अब देखिए पवन खेड़ा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या कुछ कह रहे हैं उनका बयान आपकी स्क्रीन पर है। पवन खेड़ा कह रहे हैं, बकायदा उन्होंने जो ट्वीट किया है उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। क्यों? क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इन्हीं के एजेंट, यानी कि बीजेपी ने अपने एजेंट भेजे, हमारी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं ताकि वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सैनिटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए इन्हें पकड़ा गया था। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है। कौन कह रहा है? पवन खेड़ा कह रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि इसी वजह से ये घबराए हुए हैं और अब हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए। इनके मंत्री और विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन देश और देशवासी ये सब देख रहे हैं और अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। यानी कि मसला सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये अपने एजेंट भेजकर इस तरह से नारे लगवा रहे हैं। जबकि संजय राउत शिवसेना के चेहरे वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग पे अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। क्या ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में, ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं, ये उनके लोग होंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी तो मंच में थे ही नहीं, मंच पर थे ही नहीं और उस मंच का गलत इस्तेमाल किया गया। ना जाने कौन इस तरह के अपशब्द बोलकर निकल गया और बाद में जिन्होंने आयोजन किया था उस कार्यक्रम में बकायदा जो आयोजक करता थे उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ता इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं और कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गेट पर पत्थर मारना शुरू किया। अब बवाल बढ़ा तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। मतलब कांग्रेस यह कह रही है कि बीजेपी के लोग ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे बल्कि प्रदर्शन के नाम पर गेट तोड़कर अंदर तक घुस गए और लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि जो दफ्तर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी जिस पे कांग्रेस के स्टिकर लगे हुए थे, अलग अलग नेताओं की गाड़ियां खड़ी थी, उन तक पर हमला कर दिया, ईंट पत्थर बरसाए और कई कार्यकर्ता इस दौरान घायल भी हुए हैं। लेकिन क्या दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है कि क्या यह स्थिति जायज है? क्या ये तस्वीरें जायज ठहराई जा सकती हैं? आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। कईयों के सर तक फट गए हैं, सिर पर गंभीर चोटें तक आई हैं। दोस्तों, इसको लेकर जो बिहार कांग्रेस है उसने बकायदा सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। बिहार में
वो लिख रहे हैं कि बिहार में गो एनडीए यानी कि गुंडों के राज अब पागल हो चुका है। आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाइयों द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पूरे परिसर में पत्थरबाजी, गाली गलौज एवं तोड़फोड़ की गई, ये बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र के कलंकित करने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये ट्वीट है और बाकायदा आगे ये लिखा गया है कि शर्मनाक ये भी है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। यह राहुल जी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार आगे लिख रहे हैं कि भाई राज्य सरकार तुरंत इन गुंडों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस माकूल जवाब देगी। मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बकायदा वहां पर पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हुआ। ये बड़ी बात है, पुलिस वहां पर थी। ऐसा लगता है कि सिर्फ पुलिस सबको मॉनिटर कर रही थी और अब कांग्रेस ये धमकी चेतावनी दे रही है कि पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। अजीब बात है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी, लाठीबाजी। बाद में यह खबर सामने आई कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है, लेकिन जब पुलिस वहां पर थी, वहां सब कुछ हो रहा था, तो यह सब कुछ हुआ कैसे? यह तो बड़ी चिंता की बात है राज्य सरकार के लिए भी। जैसे भी हालात हो, पुलिस प्रशासन को उस पर काबू करना होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने छूट क्यों दी? अब बकायदा इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट्स आप देख रहे होंगे, तमाम ट्वीट्स इस वक्त बाढ़ आ रखी है और बकायदा विपक्ष के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोले गए शब्दों को याद दिला रहे हैं, पुराने शब्दों को, और बीजेपी नेताओं की गालियों के किस्से याद दिला रहे हैं। कह रहे कि देखिए बीजेपी के नेता किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, यहां तक कि संसद के अंदर तक अभद्र भाषा बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी। लेकिन बात ठीक है, प्रधानमंत्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या दूसरे भी उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे शब्दों की निंदा होनी चाहिए। मगर अब बवाल बता रहा है कि मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बिहार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो सकता है। अब समझिए पूरा का पूरा ये जो मामला है, दरअसल अब ये नैरेटिव का मामला भी है। बिहार में इस वक्त राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी हो चुका है। यानी कि राहुल गांधी अब से करीब 60 घंटे के बाद पटना पहुंचने वाले हैं और पटना में जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका समापन क्योंकि वहीं पर ही होना है, और यह शायद पिछले 5-6 सालों के भीतर सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी साबित हो सकता है। तो क्या उससे पहले इस तरह की राजनीतिक संकेत क्या सही संदेश दे रहे हैं? क्योंकि यह बात तो साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, वो मोतिहारी पहुंचते पहुंचते जो शक्ति अख्तियार कर चुकी है, जबरदस्त भीड़, और 60 घंटे के बाद उसी यात्रा का समापन पटना में होना है और वहां पर मेगा शो होगा। और उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो देश की राजनीति को शर्मसार करने वाली हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि भाई ये सही राजनीति नहीं है। देश में उन सांसदों को भी देखा, देश ने उन सांसदों को जिन्होंने संसद में खड़े होकर गाली दी, मगर बीजेपी ने आज तक माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो उनके नैरेटिव को सूट करता है। और फिर अगर प्रधानमंत्री को इस तरह से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी हम फिर खुद निंदा करते हैं, जो कि गलत है, मगर बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इस राजनीति की शुरुआत 2014 के बाद हुई है। और 2014 के बाद इस राजनीति की शुरुआत की किसने? जरा सोच कर देखिएगा, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर आप भी जानते हैं। इस राजनीति की शुरुआत किसने की और क्यों मंचों से आज भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी करते हैं? लेकिन फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चाहे वो कांग्रेस के मंच से हो या फिर बीजेपी के मंच से, वो गलत है। और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर अगर अपशब्द कहे गए हैं, वो सरासर गलत है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।